सो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बोला है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार विच इज स्टॉप्स इन 10 सेकंड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को समझिए जरा बच्चों, हो क्या रहा है एक्चुअल में, यहाँ पे बच्चे ये कंफ्यूज, उसने हालांकि आपसे बोला है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, पढ़ लीजिए क्वेश्चन, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, u, तो u आपको यहाँ पर निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, u यहाँ पर आपको फाइंड करना है, u का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। अब लेकिन आप क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन ये एक्चुअल में कि कोई कार कहीं बहुत दूर से आ रही है, ये ऐसे कोई कार आ रही है, अब आप अपने दोस्तों के साथ रोड के किनारे खड़े ऐसे बातें कर रहे हो कुछ, और कार वहां पीछे से ऐसे आ रही, जैसे ही आपने देखा, आप ऑब्जर्वर हो, जैसे ही आपने देखा, मान लो ड्राइवर ने ब्रेक लिया, ड्राइवर मान लो आपका फ्रेंड है, जैसे ही आपने देखा, आपने हाथ दिखाया, ओ ड्राइवर ने ब्रेक लगाना शुरू कर दिया, यानी कि जैसे ही आपने देखा उसको, ठीक, तुरंत ड्राइवर ने ब्रेक लगाना शुरू कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब आपने देखा तो क्या उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है? नहीं भाई, कार तो कहीं से आ रही है ना पीछे से। इनिशियल वेलोसिटी हम किसको लेते हैं? तो जवाब है जब ऑब्जर्वर देखता है ऑब्जेक्ट को। तो जैसे ही आप ऐसे बात कर रहे थे अपने दोस्तों से, ड्राइवर भी आपका दोस्त है, आपने से बोला ओ ठीक, जैसे ही आपने इधर पलट के देखा, तुरंत उसकी जो वेलोसिटी थी वो वाली वेलोसिटी वो पूछ रहा है। बात समझो, मतलब ये कार यहाँ कहीं से आ रही थी और इस कार को देखा आपने ये वाले पॉइंट पे, यहाँ ड्राइवर बैठा हुआ है, ये आपने यहाँ पर देखा इस पॉइंट पे, और जैसे ही आपने इस ड्राइवर को देखा, इसने ब्रेक लगाना शुरू कर दिया। तो यहां से इसने ब्रेक लगाना शुरू किया, तो जब से वो ब्रेक लगाना शुरू करेगा, मतलब जब आपने देखा तुरंत इस टाइम पे जो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी वो आपसे पूछ रहा है, इसी को हम इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। अब उसने इसी टाइम उसने ड्राइवर ने ब्रेक लगाना शुरू कर दिया इसी इंस्टेंट पे। अब जब ब्रेक लगाना शुरू कर दिया तो टाइम काउंट यहां से स्टार्ट होगा, और ब्रेक लगाई उसने कितनी देर तक, पढ़ लीजिए 10 सेकंड तक। कैसे पता चला? क्योंकि कह रहा है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार विच इज स्टॉप्स इन 10 सेकंड। 10 सेकंड में कार स्टॉप हो जाती है, यानी कि यहां से यहां तक, जब आपने ड्राइवर को ऐसे हाथ दिखाया, यहां से यहां तक आने का जो टाइम है, यहां से यहां तक आने का जो टाइम है, वो टाइम कितना है? वो टाइम है 10 सेकंड। और इस बीच में, और यहां पर आके कार रेस्ट में आ गई है, क्योंकि ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में बोला है, पढ़ लीजिए, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार विच इज स्टॉप, स्टॉप हो गई यानी कि रेस्ट में आ गई। जब भी कोई बॉडी रेस्ट में आती है तो उसका v जीरो होता है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाती है, ठीक। तो यहां से यहां तक का मोशन जो हो रहा है, इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी है। क्या कैलकुलेशन करनी है? यहां से यहां तक के मोशन, आ तो वो कहीं दूर से रही है, बट यहां से यहां तक जब आपने ड्राइवर को हाथ दिखाया ऐसे करके, तो उस टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी ये आपको बताना है। तो यहां से यहां तक का टाइम दिया हुआ है, ठीक, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, यू आपको निकालना है, और यहां से यहां तक का आपको एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है। कैसे? पढ़ लीजिए, कह रहा है द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके बच्चों, अब रिटार्डेशन क्या होता है आपको बता दूं, रिटार्डेशन होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब भी ब्रेक लगते हैं तो या तो रिटार्डेशन लिखा होगा क्वेश्चन में, या तो नेगेटिव एक्सेलरेशन लिखा होगा, ठीक। तो अगर आप यहां एक्सेलरेशन की वैल्यू लोगे a इज इक्वल्स टू, तो कितना आ जाएगा? 2.5 तो आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन साइन हम कैसा लगाएंगे? माइनस का, ठीक, -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों सर? क्योंकि माइनस साइन ये दिखाता है कि बॉडी में ब्रेक लग रहा है, ना कि बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, याद रखिएगा, ठीक। जब भी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो रिटार्ड जो आपका एक्सेलरेशन होगा हमेशा नेगेटिव होगा, और रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन ही होता है, ठीक। तो अब आपको ए पता है, v आपको पता है जीरो है, u आपको निकालना है, t आपको पता है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर लगा दीजिए। सो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से देखिए u आपको निकालना है, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू v भी लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं भाई। अगर v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है तो u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू v हो जाएगा पक्का। अरे भाई ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, हाँ तो ये इसके इक्वल है ऑब्वियसली। ओके नाउ अब देखो जरा, यहां से u हमको निकालना है, जो हमको निकालना है उसको फ्री कर लो, तो ये हो जाएगा v ऐसे रहेगा, और 80 इधर पॉजिटिव है, चेक कर लो, इधर 80 के आगे क्या लगा है? प्लस, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो v माइनस 80 हो गया। अब यहाँ से वैल्यू रखिए, u इज इक्वल्स टू v की वैल्यू कितनी है? जीरो है, माइनस, अब ध्यान देंगे यहाँ गलती मत करना, एक तो ये वाला माइनस मैंने यहाँ लगाया, और एक्सेलरेशन मुझको खुद ही नेगेटिव दिया हुआ है, एक्सेलरेशन कितना है? माइनस है, तो एक्सेलरेशन को मैंने माइनस में रखा, -2.5 इंटू टाइम कितना है? 10 है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो यहाँ से जीरो और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2.5 इंटू 10, 2.5 इंटू 10, ओके, तो जीरो प्लस 2.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? ये पॉइंट हटाओगे, यहाँ 10 आएगा, ये 10 से 10 कट 25, 25 प्लस जीरो कितना आ गया? 25। तो इस तरीके से 25 क्या? मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, तो इनिशियल वेलोसिटी जो आ गई है, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट आपको ऐसा यूनिट पता है क्या होती है? मीटर पर सेकंड, ठीक। एक्सेलरेशन आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, टाइम आपका सेकंड में, यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखो एक्सेलरेशन आपका किस में था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक। टाइम आपका किस में था? सेकंड में, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मीटर पर सेकंड बच जाएगा। तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी की यूनिट मैंने क्या लिखी है? 25 मीटर पर सेकंड। यानी कि जैसे ही आपने इस पॉइंट पे कार को देखा था, तो इस कार में कितनी स्पीड थी उस टाइम? 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी उस टाइम। ओके, नोट कर लीजिए।